हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन सीखा था और आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पहला टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज का लेक्चर हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को विथ डिटेल सीखेंगे, एक एक पॉइंट इसका समझेंगे। आइए बात करते हैं। अब आगे की जो लेक्चर प्रोसीड करेगा बेटा मोशन का, हम लोग मोशन के पैरामीटर्स पढ़ेंगे। अब मोशन के कितने पैरामीटर होते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो देखते हैं अपन लोग कि पैरामीटर ऑफ मोशन में अपने को ये 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है स्पीड, चौथा है वेलोसिटी, पांचवा है आपका एक्सीलरेशन और छठवां है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक बच्चों, तो ये अपने को क्या करने हैं, ये 6 पैरामीटर हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन मोशन हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मोशन का पहला पैरामीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? अच्छा, डिस्टेंस से आप लोग ना सब कोई फैमिलियर हो गए। डिस्टेंस उतनी बड़ी कोई चीज है नहीं। सिंपल सा अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों फिजिकल क्वांटिटी है? बिकॉज डिस्टेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूसरा, डिस्टेंस जो है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डिस्टेंस जो है आपका वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बात करूं डिस्टेंस की अगर मैं, तो दिस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बॉडी एक्चुअली पे जिस पाथ से होते हुए जाएगी वही क्या कहलाएगा, उसकी डिस्टेंस कहलाएगा। लेटस से यहां पे अगर मैं कह दूं कि ये कोई हमारे पास एक बॉडी है, ठीक बच्चों, क्या है, ये हमारे पास कोई एक बॉडी है। अब इस बॉडी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक कोई बॉडी है। अब ये बॉडी क्या हुई, चलते चलते घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते इस जगह पे आ गई, ठीक है ना। तो अपने को क्या बताना है कि इसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो देखो बेटा, ये जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा इसने पाथ कितना ट्रेवल किया है। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट के पास आ गए। अब ए से बी पे आने के बाद इसने कितना पाथ ट्रेवल किया। अब इस पाथ को क्या करेंगे हम लोग, मेजर कर लेंगे। अगर नॉर्मल वे से आपको मेजर करना है तो कंपास लें, कंपास से 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करें, मेजरमेंट करें, और कंपास से 1 सेंटीमीटर को मेजरमेंट करके अपन लोग क्या करते कर दे बेटा, यहाँ पे आर्क मारे, ऐसे 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 1 सेंटीमीटर के क्या कर देंगे, आर्क मार देंगे। देन क्या हो जाएगा, देन हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। देख लेंगे जितने आर्क मारेंगे उतने सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, तो आइए चलिए अब देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है और सब चीजें क्या है। तो देखते हैं पहली बात इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो डिफिनीशन में है इट इज द लेंथ, क्या है बेटा, ये एक प्रकार की लेंथ है ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब कहने का, देखिए ये इनिशियल पोजीशन थी ए और इसकी ये क्या है, फाइनल पोजीशन है बी। ए से बी तक ये जिस रास्ते से होके गुजरा होगा, कहां से होके गुजरा होगा, जिस रास्ते जिस पाथ से होके गुजरा होगा, वो पाथ की जो टोटल लेंथ होगी, दैट लेंथ इज द डिस्टेंस, दैट लेंथ इज द डिस्टेंस। ओके बच्चों, तो आगे बात करें अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है, डिस्टेंस आपका क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसकी कुछ होती ही नहीं है। ठीक, तो इसीलिए क्या, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगली बात अगर मैं करूं तो इसकी यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को यूनिट के बारे में पढ़ाया था ना, कि यूनिट के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, अच्छी प्रकार से चीजों को डिफाइन कर पाते हैं। तो इसकी जो लेंथ है उसको किस यूनिट के थ्रू मेजर करेंगे, तो वो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर होगी। एसआई यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर होगी। और सीजीएस यूनिट क्या होगी उसकी, सेंटीमीटर होगी। एसआई यूनिट क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है, और सीजीएस यूनिट क्या होती है आपकी, छोटी यूनिट होती है। ठीक है ना, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक, तो कंप्लीटली डिस्टेंस के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा क्या होती है डिस्टेंस। बस एक वर्ड याद रखिएगा कि इनिशियल और फाइनल के बीच में किस रास्ते से होते हुए बॉडी गई है, उस रास्ते के उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी वही आपकी क्या होगी बेटा, डिस्टेंस होगी। जैसे मैं इस एग्जांपल की बात करूं, इस एग्जांपल में ये कोई बॉडी है, कोई बॉडी बेटा
अगर यहां से होती हुई, देखिएगा बेटा, यहां से होती हुई ए पॉइंट से होती हुई बी पॉइंट पे गई, इस घर तक गई और इस घर से इस ट्री तक गई, ठीक है ना। तो ये कहां से गई, ए से बी और बी से सी। तो ये कौन सा पाथ ट्रेवल की, ये वाला पाथ ट्रेवल करके गई ना, ये वाला पाथ ट्रेवल कर गई। हालांकि ए से सी तक डायरेक्ट भी पहुंच सकती थी, ये वाला पाथ भी कवर कर सकती थी, लेकिन अब आप लोग ये नहीं कह सकते हो सर ये डिस्टेंस हो जाएगी। नो, ये एक्चुअली में किस पाथ से है, अगर इस वाले पाथ से जाएगी तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, बट ये एक्चुअली पे ए से बी जा रही है, फिर बी से सी जा रही है। तो एक्चुअली पे कौन से पाथ से जा रही है, पाथ से जा रही है ए बी और प्लस बी सी पाथ से जा रही है। कौन सी पाथ जा रही है, ए बी प्लस बी सी। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 + 3, टोटल कितनी हो गई, 7 मीटर डिस्टेंस इसकी हो गई। समझ में आया। तो डिस्टेंस क्या होता है, यहां पर भी देख सकते हैं आप लोग, यहां पर ये इस प्रकार से इस रोड से होते हुए, इस रोड से होते हुए, इस रोड से होते हुए ये यहां तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो ये जो रोड की लेंथ है बेटा, ये रोड की लेंथ क्या कहलाएगी, दिस इज द डिस्टेंस। हालांकि इससे और इसके ये बीच की डिस्टेंस तो ये है, लेकिन हम लोग चल कौन सी डिस्टेंस से रहे हैं, देखा क्या जाएगा कि हम लोग कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं। हम लोग के पास यहां पर तो बेटा कोई रोड नहीं बनी ना, यहां पर तो कोई रोड नहीं बनी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए चल रहे हैं ना, इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होगी वही क्या होगी बेटा, डिस्टेंस होगी। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्टेंस का कंप्लीट फंडामेंटल समझ लिया, चीजें अंडरस्टैंड हो गई। अगर यहां पर आगे अगर हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो और बेटर तरीके चीजें तुम लोगों को समझ में आएगी। तो आइए बेटा देखते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या, डिस्टेंस के बारे में। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जैसे डिस्टेंस था वैसे ही डिस्प्लेसमेंट है, बस इसमें छोटा सा फर्क है। छोटा सा क्या फर्क है, छोटा सा फर्क ये है बेटा कि ये भी एक प्रकार का पाथ होता है, बट दो इनिशियल और फाइनल के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, कौन सा पाथ बेटा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मैं यहां पे बात करूं तो ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। समझ में आया। तो देखो ए से बी, अब इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इनिशियल टू फाइनल, हमेशा देखेंगे इनिशियल से चल के फाइनल की ओर जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिफिनीशन इसकी देख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होगी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the change in position of an object in a fixed direction। समझ में आया, मतलब कहने का एक फिक्स डायरेक्शन पे जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चला जाएगा, कैसी, फिक्स डायरेक्शन में, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन की तरफ, तो क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। या फिर इसकी डिफिनीशन और दूसरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट और द स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा, जैसे पाथ क्या था, पाथ हमारा ऐसे टेढ़े मेढ़ा कुछ भी हो सकता था ना, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा पाथ होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कैसा रहेगा, शॉर्टेस्ट। इस वर्ड को बिल्कुल दिमाग में भर लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ होता है या स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। और इसको मेजर कैसे करते हैं बेटा, हम लोग इसको सिंपल सा मेजर करेंगे। जैसे मैं बात करूं, ये इनिशियल पॉइंट था, ये वाला जो होम है, ये फैक्ट्री क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो देखो इनिशियल से फाइनल की ओर, इनिशियल से बेटा फाइनल की ओर एक स्ट्रेट लाइन जो जाएगी, इसी को क्या कहेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इनिशियल पॉइंट से डायरेक्शन इसकी किधर की ओर रहेगी, फाइनल पॉइंट की, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, दैट स्ट्रेट लाइन इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा फर्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जैसे यहां पे आप लोग को मैं बात करूं, दिखाऊं, सिंपल सा बात है। देखो यहां पे देखिएगा, ये यहां से स्टार्ट होती है, देखो यहां से और यहां पर देखो क्या है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो
इतना सा है, लेकिन ये कहां से पाथ ट्रेवल करके आया, देखो यहां गया, फिर 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 यहां गया। देख सकते हैं आप लोग, इस ये जैसे जैसे इधर से इधर की ओर आता जाएगा वैसे वैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि यहां से यहां तक, ये देखो इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है। अब देखो ये ब्लू वाली लाइन क्या है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, ब्लू वाली लाइन क्या है, डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है। और ये जो रेड वाला पार्ट है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके डिस्टेंस को। ये किसको शो कर रहा है, डिस्टेंस को। तो देखो डिस्प्लेसमेंट ओनली 14 किलोमीटर है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। लेकिन अगर आगे मैं बात करूं, देख सकते हैं आप लोग इसको किस प्रकार से हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी हमारी टोटल 70 किलोमीटर है। यहां से यहां तक में कितनी डिस्प्लेसमेंट देख रहा है, तो देख रहा है कितनी 70 किलोमीटर। ओके बच्चों, तो यहां से हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक, यहां पर आप लोग एक बार और देखिएगा इसको अच्छे से कि 10 10 10 10 15 10 और ये 5। ठीक, तो ये अगर हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट 14 है और डिस्टेंस कितनी है, ये देखो ये इनिशियल पॉइंट था और ये क्या था, ये आपका फाइनल पॉइंट है। दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर बॉडी यहां पे है, अब अगर बॉडी यहां पे है तब क्या होगा बेटा, तब ये 10 10 यहां पे देखो ये यहां पे, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आया ना। अगर बॉडी इस जगह पे है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब कहने का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आपके सामने देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये। अब देखिए ये यहां से चल करके यहां से चल करके यहां से चल के यहां आता है। तो देखो इसका यहां से यहां तक इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से बेटा फाइनल तक की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इसके अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये देखो यहां से गया, यहां से गया और यहां से होता हुआ आया। तो ये पूरी की पूरी जो लेंथ होगी दिस इज द डिस्टेंस। यहां से गया, यहां से गया और यहां पे आया, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। बट इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन किधर होनी चाहिए बेटा, इनिशियल टू फाइनल। ये इसका इतना क्या है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई थिंक चीजें आ रही होंगी। आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं कि अब देखो ये बॉडी मान ली यहां से चलना स्टार्ट की, घूम के फिर इसी जगह पे आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब बेटा देखो जो इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे है, दोनों क्या है, एक ही जगह पे हैं। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, अब बताओ क्या बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, नहीं की। इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह है, क्योंकि यहां से ये पूरा चल के तो आ गए यहां तक, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह है। तो इस जगह पे जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो 0 है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पूरा एक चक्कर खा के इधर आ रहा है ना, तो इसकी पूरी एक चक्कर क्या होगा, इसका सरकमफेरेंस निकाल लो। अगर इसकी रेडियस r है तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक, तो इसके डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस तो इसकी हो जाएगी कितनी, 2πr। बट इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 0। और एक एग्जांपल देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अगर यहां पे हम लोग आगे की ओर बात करें, इसके अगेन एग्जांपल हम लोग सीख सकते हैं। एक और एग्जांपल यहां पे देख सकते हैं अपन लोग, देखिएगा। अगर मैं कोई भी बॉडी मान लीजिए यहां पे कोई बॉडी है, ठीक, अब इस यहां पे इस बॉडी को अपन क्या करें, एक कोई बॉडी लेते हैं, यहां से किसी बॉडी को बेटा ऊपर यहां पे फेंकते हैं। इसको मैंने क्या किया, ऊपर क्यों फेंका, यहां तक फेंकते हैं, कितना h हाइट पे फेंकते हैं, और फर्दर ये h हाइट पे जाती है और दोबारा यहां पे आके गिर जाती है। ऊपर गई, यहां पे देखो इधर से गई और फिर क्या हुई, आके नीचे गिर गई। तो देखो इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट ये था, और ऊपर गई और फिर से आके यहीं पे गिर गई, तो फाइनल पॉइंट भी क्या है, यही है। तो इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया कि नहीं हो गया, बताइएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, बट यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ये ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस कितनी ये ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस बेटा देखो h हाइट गया और h हाइट वापस आया, तो पहले h गया और h क्या हुआ, फिर वापस भी आया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, डिस्टेंस 2h हो गया।
बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। कोई भी बॉडी को जब अपन लोग ऊपर फेंकेंगे और वो सीधे फिर अपने हाथ में आ जाएगी, तो इस जगह में जो इसका इनिशियल पॉइंट था वही इसका फाइनल पॉइंट है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बट जो डिस्टेंस होती है ये डिपेंड करती है पाथ पे। तो इसने पाथ तो बेटा h हाइट गया फिर h हाइट वापस आया, पाथ इसने ट्रेवल किया है, बट डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पे 0 है। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई थिंक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए एक एग्जांपल करते हैं। ये आपके पास एक फिगर है और इस फिगर में पूछा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। कैसे है इसको देखिएगा। कोई ए से चल रहा है, बी पे गया, बी से चल के सी पे गया, सी से चल के फिर ए पे आ गया। कोई भी बॉडी ए से चली बी पे, बी से चली सी पे और सी से आ गई ए पे। मतलब ये देखो यहाँ पे बॉडी का जो इनिशियल पॉइंट है, क्या है बेटा, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं बेटा, वो क्या है, वो भी ए है। और जो फाइनल पॉइंट बॉडी ए से चली बी पे गई, बी से चली सी पे गई, सी से चली ए पे आई, और जो फाइनल पॉइंट है बेटा, फाइनल पॉइंट है वो भी क्या है, वो भी क्या है, वो भी ए ही है। तो इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे 0 हो गया। हैव यू एनी डाउट, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी, तो डिस्टेंस देखो बेटा, यहां से क्या किया, डिस्टेंस टोटल कितना इसने ट्रेवल किया, टोटल इसका पाथ कितना है, यहां से यहां, यहां से यहां एंड यहां से यहां। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपके पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक बच्चों, तो अपन लोग 4 + 3 + 5 तो कितना आ गया, आप लोग देख सकते हैं कि 4 और 3 7 हो गया, और 7 और 5 कितना हो गया, 12 किलोमीटर। तो इसकी डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 है। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और, ये एक एग्जांपल और है आपके पास। इन फिगर अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। पार्टिकल क्या कर रहा है बेटा, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट ए से ये स्टार्ट हुआ एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स एज इट। अब ये निकालना है हमको कि ये डिस्टेंस कैसे कवर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए मूव्स फ्रॉम ए टू बी, क्या निकालना है बेटा हमको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस भी निकाल लेंगे और हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे, दोनों निकाल के मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास। पहले क्वेश्चन के लिए देखिए अपन लोग निकालते हैं, पहले के लिए निकालते हैं। पहले के लिए क्या निकालते हैं अपन लोग, मूव्स ए टू बी, जब ए से बी की ओर जाएगा, ठीक है बेटा। तो देख सकते हैं आप लोग, जब ए से बी की ओर जाएगा तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ये आर्क जो है बेटा, ठीक है ना, ए से बी का जो आर्क है वही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, अगर मैं बात करूं किसकी, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ए बी आर्क, ठीक है ना, ये वाली। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई आप लोग, देखो ये क्या है, क्वाड्रेंट है कि नहीं है, क्या है, क्वाड्रेंट है कि नहीं है। अब इसके पूरी लेंथ क्या होती है, इस सर्किल के पूरी लेंथ क्या होती है, पूरी लेंथ आपकी होती है कितनी, 2 पाई आर होती है कि नहीं होती है, सर्कमफेरेंस। और ये क्या है, क्वाड्रेंट है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी कितनी, बाई 4, कितना, तो आ गया क्या, पाई आर बाई 2। ये तो डिस्टेंस आ गई। बट अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, अगर क्या निकालना भैया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करें, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना। तो देखो ए से बी की ओर, कहां से बेटा, देखो ए से बी की ओर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ये, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। इसको कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं आप लोग, ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिस इज द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रेडियस आर है एंड ये भी क्या है, आर है। तो ये अपन लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा बेटा, देख सकते हैं हाइपोटेनस, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ है डिस्प्लेसमेंट है जो बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या, ए से बी, ए से बी कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2r। आ गई, कोई डाउट की बात है। अब आगे अगर हम लोग बात करेंगे, आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन इसी पे नंबर 2 क्या कह रहा है, नंबर 2 पे आपने को निकालना है a to c। क्या निकालना है बेटा, a to c। अब कहां से आया, अब a से c के पास आया, तो देख सकते हैं आप लोग ये पूरा इतना कवर करेगा, ये वाला पाथ कवर करेगा डिस्टेंस के लिए। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी AC आर्क, क्या हो जाएगी AC आर्क। अब ये पूरा कितना है बेटा, पूरा है आपका कितना 2 पाई r, पूरा कितना है 2 पाई r। अब अगर ये पूरा आपका 2 पाई r है बेटा, तो ये पाथ कितना, ये आधा है ना, आधा, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 और 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, पाई r आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है, अब अपने को क्या निकालना है बेटा, अब अपने को दूसरा निकालना है, दूसरा की अगर मैं बात करूं तो निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगी, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगी ना बेटा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये अब देखो ये कितनी है AC, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है बेटा AC कितनी हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं A से O और O से C, AO कितना है R और OC भी कितना है R, ये भी है कि नहीं है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R प्लस R इक्वल टू 2R हो जाएगी। ठीक, अब अगला अगर मैं बात करूं, आगे बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं थर्ड पॉइंट। अब देखिए थर्ड वाला अगर मैं बताऊं आपको, थर्ड में क्या हो रहा है बेटा, ये थर्ड पे A से कहां तक जा रहा है, A से यहाँ पर ये D तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है बेटा, A से D तक जा रहा है। तो देखिए A to D। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस में क्या होगा बेटा, आर्क AD आर्क निकाल लें हम लोग, कितना होगा, देखो यहां से यहां तक तो ये कितना गया, पाई आर गया, और यहां से 1 क्वाड्रेंट और चल दिया। ठीक, तो टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टोटल, यहां से यहां तक का कितना हो गया, यहां से यहां तक का तो कितना हो गया, देखो बेटा पाई आर हो गया। अब ये भी ऊपर निकाले ना बेटा, देखो A से C तक का पाई आर निकाले, और देखो क्वाड्रेंट का ऊपर पहले निकाल चुके हैं हम लोग, निकाल चुके कि नहीं निकाल चुके हैं, क्वाड्रेंट का ऊपर पहले निकाल चुके, क्वाड्रेंट का कितना आया था, पाई आर बाई 2 आया था, तो यहाँ पे पाई आर बाई 2 लिख देते हैं। ठीक, बड़ा आसान है, पाई आर बाई 2 कर देते हैं, टोटल जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे अपन लोग कितना निकाले थे, यहाँ पे पाई आर बाई 2 निकाले थे, यहाँ पे कितना निकाले थे पाई, तो देखो कितना आ गया। अगर अपन लोग एलसीएम ले लें इसका, तो कितना आ जाएगा, सॉरी ओके, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2 पाई आर। ये आ गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल, आ गया कि नहीं आ गया। अब अगर आपको क्या निकालना हो, अगर आपको अब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं बात करूं, देख सकते हैं आप लोग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, A से D की तरफ, और अभी अपन लोगों ने इसको तो निकाले हैं बच्चों, निकाले कि नहीं निकाले, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये अभी परपेंडिकुलर ये, ठीक, तो यहाँ पे ये आर अभी ऊपर ये निकाले कि नहीं निकाले, उतनी भी ये हो जाएगी कि नहीं जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट होता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है तो कितना हो जाएगा, ऊपर अभी ये निकाले थे ना A से जब B के पास गया था, और A से D की भी उतनी डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा √2r हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं है। अब आगे देखते हैं फोर्थ नंबर पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, फोर्थ नंबर पे क्या कह रहा था, फुल रिवोल्यूशन। क्या बोल रहा था बेटा, फुल रिवोल्यूशन। तो फुल रिवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये तो सिंपल है बेटा, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरा सरकमफेरेंस, क्या हो जाएगा, पूरा सरकमफेरेंस हो जाएगा। पूरा सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, कितना होता है, 2 पाई आर होता है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट में जब पूरा रिवोल्यूशन लगाएगा तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 0। तो ये रहा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा फुल लेक्चर। ठीक है बच्चों, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेलोसिटी एंड स्पीड। तो आप लोग को अगर ये अच्छा लगा हो, अगर कोई डाउट हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो पे मैं उन डाउट्स को पहले सॉल्व कराऊंगा, फिर आगे की चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप जैसे ही नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब वीडियो आ रही है, कब वीडियो नहीं आ रही है। हालांकि रेगुलर सीरीज पूरी आएगी आपको, पूरी कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो 9th की कंप्लीट सीरीज आएगी। उस सीरीज को पूरा पढ़ने के लिए एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग, तो आपको पता चलते रहेंगे, न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और ये जो आपका लेक्चर बेटा चल रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 9th स्टैंडर्ड का लेक्चर नहीं चल रहा है, आपके लिए प्री फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर चल रहा है। प्री फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपको आगे चल के नीट या IIT की तैयारी करना है तो ये उस हिसाब से लेक्चर चल रहा है, और आपको 11 और 12 में जाकर के चीजें ज्यादा कठिन ना लगे, आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए चीजें, उस हिसाब से ये लेक्चर्स चल रहे हैं आपको। इसलिए हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपकी बुक से मैच ना खाएं, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ये सब कुछ आपके ही सिलेबस में है, लेकिन थोड़ा सा चीजें छिपी रहती हैं, आप लोग समझ नहीं पाते हो, और यहाँ पे मैं उन हर एक चीज को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके बच्चों, थैंक यू।